नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में चयनित सभी फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट कब तक देखने को मिल सकती है। प्रोविजनल के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप सभी को हमने पहले भी बताया था, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, कि फ्रेश की ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, किस वजह से आपका प्रोविजनल लगा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप सभी को कर लेनी है और आपको दोबारा से डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप सभी की भी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में सभी फ्रेश चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तिथि इसी महीने देखने को मिल सकता है, प्रबल संभावना है। अभी कोई भी एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को नहीं बता पाएंगे। जैसे ही किसी भी डेट को लेकर के शासन स्तर पर चर्चा होगी, जानकारी मिलेगी, आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में इसी जनवरी के मंथ में लास्ट में, और ये डेट आपको जब भी देखने को मिलेगा 22, 23 या जनवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब जनवरी लास्ट में ही आप मान कर चलें, 25 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास, या फिर मे बी फरवरी फर्स्ट वीक तक। बाकी देखिए, ज़्यादा संभावना जनवरी लास्ट तक की ही है। और इसमें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आपको लगभग सभी जिलों में देखने को मिलेगा, सभी जिलों में। कुछ अभ्यर्थी लखनऊ में बुलाए जाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं। बाकी और भी अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, उनको भी दिया जाता है। इसी तरह से सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब आपको किस जिले में जाना होगा, कैसे पता चलेगा? तो आपको जो भी जिला अलाट होगा, उसी हिसाब से आपको अपने अलाटेड डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए। तो इसी तरह से आप सभी को भी जाना होगा। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी, आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी कोई भर्ती पूरी होती है, फाइनल रिजल्ट आता है, चाहे एएनएम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर पहले जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं जेई आदि सभी भर्तियों को लेकर के, तो फाइनल रिजल्ट आते ही जिन अभ्यर्थियों का कुछ नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, तो उस समय फिर हम लोग कोशिश करना स्टार्ट करते हैं कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए आयोग से। और ये चीज़ हम हमेशा से आप सभी से कहते हैं कि कोई भी भर्ती हो यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी देंगे नहीं वेटिंग लिस्ट, क्योंकि उसका उनको प्रोविजन या प्रावधान नहीं मिलता है। जो नियमावली है, जो नोटिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग वो भर्ती पूरी करते हैं। इसमें शासन स्तर से या फिर संबंधित विभाग के ऊपर होता है कि वेटिंग लिस्ट को दिया जाए। अब लेखपाल भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट पे नंबरों से अगर आपका सिलेक्शन रह गया हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत पछतावा हो रहा होगा। काश हमारे थोड़े से नंबर और रहे होते, काश यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ जाए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, डीबी स्कीप की मुहिम भले चलाई गई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिला है। हाँ, जिन लोगों ने डीबी स्किप किया है, उन लोगों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बहुत लोगों ने डीबी करा लिया था जॉब में होने के बावजूद भी। तो ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी सीटें खाली भी रहेंगी सभी कैटेगरी की। अब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की उम्मीद है कि अगर 100-200 सीटें भी खाली रह जाए, तो उन पर वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। अब इसके लिए शासन स्तर से या फिर आपके राजस्व परिषद में बात करनी होगी, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा। सब कुछ हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर कोशिश करनी होगी। और कुछ साथी राजस्व परिषद जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस मुहिम में जो भी अभ्यर्थी साथ दे सकते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा। अगर वे अभ्यर्थी यहाँ पर, अगर आप वीडियो सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अन्य अभ्यर्थी जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहें वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो वे भी आपके साथ जुड़ सकें। आगे देखिए, आप सभी एएसओ 2019 की भर्ती है, जेई 2018 की भर्ती है। इन दोनों ही भर्तियों में फाइनल रिजल्ट आना है। और आप सभी जानते हैं कि अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको देखने को मिला है कि जेई में 1388 पदों के लिए भर्ती और एएसओ में 896 पदों के लिए भर्ती शुरू की गई थी। इन दोनों भर्तियों में अंतिम चयन परिणाम जारी होना है। और इसकी मांग को लेकर के अगर जेई की बात कर लें, तो अभ्यर्थी लगातार इको गार्डन में, लखनऊ में इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, जेई 2018 भर्ती का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिल सकता है, और इसी मंथ के लास्ट तक, जनवरी के लास्ट तक, और इसी के थोड़ा सा आगे पीछे आपको एएसओ भर्ती का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इन भर्तियों के अलावा भी अब देखना ये होगा कि आचार संहिता लागू होने से पहले पहले और किन भर्तियों का परिणाम जारी हो पाता है। अब आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में कितना भी तेजी से कार्य हो, लेकिन समय लग जाता है। अगर किसी 1-2 भर्ती पर काम हो रहा होता, तो बाकी भर्तियों पर काम उस समय नहीं हो पाता है, या फिर उसमें डिले होता है। और अगर न्यूज़पेपर की माने, तो बहुत बार इस तरह की खबरें हम लोग देखते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, प्रयास चलता रहेगा, और उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक या फिर मिड फरवरी तक आपको ये दोनों ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे।
अब देखिए पेट 2022 से एएसओ भर्ती की उम्मीद की गई है। इसी तरह से जेई भर्ती के लिए भी नए नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से डिले होता जा रहा है इन दोनों ही भर्तियों के नोटिफिकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में संशय हो चुका है। अभी देखिए एएसओ विज्ञापन के संबंध में आप सभी जानते हैं कि आरटीआई लगाया गया था अध्याचन के संबंध में, तो वहाँ से यही जवाब मिला था कि अध्याचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुए हैं या फिर हो रहे हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है और त्रुटि रहित अध्याचनों के सापेक्ष चयन की अग्रतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अगर इन दोनों ही भर्तियों के विज्ञापन के लिए प्रयास कर लिया जाए, अभी भी उम्मीद है कि ये विज्ञापन आपको पेट 2022 से देखने को मिल जाएंगे। बाकी एजीटीए का आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर से कोशिश चल रही है। ऐसा भी नहीं होता कि कोई विज्ञापन अगर जारी करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ये मन बना ले शासन स्तर से या फिर विभाग या फिर आयोग से, विज्ञापन तो आयोग ही जारी करेंगे, तो अगर वो मन बना ले कि विज्ञापन में जारी करना है, निर्देश मिले उसके लिए, तो बिल्कुल 100% विज्ञापन जारी किया जा सकता है। कोई भी ऐसी उसमें अड़चन नहीं होती जिसका समाधान बहुत जल्दी न कर लिया जाए। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए और हमारा आप सभी से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के बीच में सचिव सर से मिलते रहिएगा। संभावना है और क्या पता आपका विज्ञापन पेट 2022 से ही देखने को मिल जाए। आगे देखिए बात करेंगे वीडियो 2018 री एग्जाम भर्ती में डीबी के लिए आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। संभावना पॉसिबिलिटीज यही बन रही है कि आपका रिजल्ट इसी जनवरी के मंथ में देखने को मिल जाए। बाकी देखिए कई भर्तियां हैं, सभी भर्तियों के लिए हम लोग सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं कब किस भर्ती पर काम होगा, किस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं, क्या शासन की मंशा होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपकी भर्ती के अलावा भी कई भर्तियाँ हैं। आपकी भर्ती में ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। अगर यहाँ पर प्रयास हम लोग करते रहेंगे लगातार तो आपका रिजल्ट जनवरी एंड तक डिक्लेयर किया जा सकता है। बाकी देखिए डीबी कब तक लगती है पहले से कुछ नहीं कह सकते हैं। आगे लोकसभा चुनाव कब तक हो सकता है या फिर उसकी आचार संहिता कब तक लग सकती है। आप सभी जानते हैं कि आयोग को नए सचिव सर भी मिलने वाले हैं, तो अभी जब तक सचिव सर हैं तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग जितने भी वीडियो 2018 भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने री एग्जाम दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के प्लीज़ सचिव सर से मिल लीजिए बीच में, जितनी जल्दी आप लोग मिल पाएँ। लेखपाल भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, पेंडिंग भर्तियों पर, पुरानी पेंडिंग भर्तियों पर काम हो रहा है या फिर चल रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए, आपकी भी पुरानी भर्ती है 2018 की भर्ती है, तो आपका रिजल्ट आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपी ट्रिपल से कुछ भर्तियों को लेकर के। शेष आगे के जो भी जैसे भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।